ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू सर सच एक टाइम कुछ बाउंड गोल। क्वेरी थी। ओके, हाँ। तो हाँ, पूछ लीजिए जो क्वेरी थी भाई आपकी, पूछ लीजिए, वरना कहेंगे सर हमारी क्वेरी नहीं ले रहे हैं। बताइए भाई, क्या क्वेरी मुझे थी। लगा था आपने सर यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा नहीं किया सर। उसमें हमने वो छोड़ा है ना, इंस्ट्रूमेंट छोड़ा है ना। एरर में एरर, छोड़े हैं। एरर छोड़ा है, हाँ एरर। कोई बात पूरा नहीं, कर हम दे तो लोग उसको, बेटर। हाँ उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वैसे जरूरी सेंड, नहीं है, ये एरर बुक में भी हो जाएगा। ठीक है, संडे को कर लेंगे, एरर कंप्लीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब थोड़ी मुझे स्पीड भी बढ़ानी है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था भाई, चलो जल्दी से फॉर्मूला एक बार रिकॉल करते हैं। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहला, ध्यान से, पहला फॉर्मूला ये है कि अगर मैं किसी बॉल को ग्राउंड से फेंकता हूँ और फिर वो लौट के आता है, अगर फेंकते टाइम वेलोसिटी v है तो आते टाइम वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होगी? सर सेम होगी, सेम होगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो डायरेक्शन जाएगा। चेंज हो जाएगा। ठीक, हाँ या ना। यस मैक्सिमम यस हाइट तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? टी। मैक्सिमम यू हाइट तक बाई जी, पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? यू बाई जी। और पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u यू बाई बाई जी। दुगना हो जाएगा। क्लियर यस है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट कहाँ तक ये रीच करेगा? एच मैक्स। यू यू टी स्क्वायर बाई स्क्वायर। टू जल्दी, जी। यू स्क्वायर बाई 2g। हाँ है ना। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है? मैक्सिमम हाइट के h/2 पे, आधे पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? जस्ट आई एम जस्ट रिकॉलिंग, h/2 पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कितनी बार आपने मैक्सिमम हाइट सर के आधे सर पर आए गए? वो तो दो, टू। वो तो दो दो टाइम होगा। टू हाँ दो दो होगा टाइम ना। हुआ ना। हाँ तो दोनों ए, वैल दोनों हाँ, दोनों दोनों में एक रिलेशन होता है। T1 और हाँ T2 में सर। क्या होता है? पहला होता है कि दोनों एट, को जोड़ के, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हाँ, किसके बराबर हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम के ऑफ बराबर। फ्लाइट के बराबर हो टाइम जाएगा, ऑफ पहली फ्लाइट। बात। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा था कि दोनों का गुणा करेंगे तो क्या एट आएगा? टी, हाँ, इज 8t इक्वल टू, आएगा। सर एट हाँ, T1 T2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसके बराबर अच्छा, आ 8 जाता था। T1 T2 इज इक्वल टू हाँ टी स्क्वायर, तो याद है ना सबको? हाँ हाँ है ना, याद है ना। यहाँ तक बातें हुई थी। कोई अगर यस ऐसा हो सर। जिसे नहीं याद हो तो बताए, प्लीज 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 रिस्पॉन्ड करे। ठीक। सर वो फार्मूला उसके यूज बाद, करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ डायरेक्ट फार्मूला ही हम यूज करेंगे, ठीक है। जब नहीं आएगा, जब फार्मूला भूल जाएगा तो हम डेरिवेशन यूज करेंगे। अब उसके बाद हमने ये भी देखा था कि टाइम टू रीच एनी जनरल हाइट, किसी जनरल हाइट पे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, तो ये हमने फार्मूला देखा था, ठीक है। उसके बाद से एक अब दूसरा केस देखते हैं। पहले केस में क्या था? पहले केस में आप भेज रहे थे, यहां से भेज रहे थे और फिर वो वापस आ जा रहा था। आप फेंक रहे थे बॉल को ऊपर 90 डिग्री पे, तो जा रहा था और वापस गिर जा रहा था। अब ऐसा नहीं है, दूसरा है फ्री फॉल का केस। कैसा केस है? बोलो गाइस। फ्री गाइस, फॉल का फ्री केस। फॉल। तो अब फ्री फॉल का केस क्या कहता है बताइए। फ्री फॉल में ऐसा रहता है, इसमें बोलेगा कि एक छत पे बंदा खड़ा है, यू स्पीड से बॉल को ड्रॉप कर दिया। किस स्पीड से ड्रॉप कर दिया? यू स्पीड से बॉल को ड्रॉप कर दीजिए। तो आप कुछ भी पूछ लेगा, बताइए कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा, पहला क्वेश्चन। तो एच हाइट पे खड़ा है बंदा, एच हाइट पे छत है, मान लो किसको छत पे खड़ा किया जाए, मान लो दुलाल छत पे खड़ा है, ठीक है। अब एच हाइट पे खड़ा है, इसका छत कितने हाइट पे है? एच हाइट पे। अब ये दुलाल भाई जो है, इनको अभी ये पत्थर नीचे गिराना चाहते हैं। तो ये बस ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर एक पत्थर गिराएंगे तो कितने वक्त में नीचे इनके छत से जमीन पे आ जाएगा। तो कैसे निकालिएगा बताइए, कैसे निकालिएगा? कौन सा इक्वेशन आप मुझे लगाएं? क्योंकि नीचे आ रहा है तो हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो हमें एच की वैल्यू पता है, और क्या पता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लगा नहीं सकते, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा? सेकेंड सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन क्या कहता है? यस बराबर यूटी प्लस हाफ इट इज हाफ। माई अब एक की जगह क्या है? पॉजिटिव जी है, तो जी टी जी। स्क्वायर। अब एस कितना है? एच है। तो एच बराबर यू की वैल्यू कितनी है? ड्रॉप जब भी करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। ड्रॉप जब भी किसी चीज को करते हैं तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होती है? जीरो होती है। तो जीरो प्लस हाफ जी
टी स्क्वायर, तो कितना टाइम लगा 2h बाई जी का रूट, यही टाइम आएगा। तो टाइम कितना लगा भैया, अंडर रूट 2h बाई जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है? 100% क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए यस भैया। सर। अब चलिए आइए आगे बढ़िए। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि जब दुलाल ने छोड़ा, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है क्या? ऑन है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब दुलाल ने u बराबर 0 से छोड़ा, मतलब ड्रॉप किया, तो जब नीचे पहुंचेगा ना समतल पर, जब कहाँ पे पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मान लीजिए हमको ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दिमाग में घुस रहा है ना सवाल सबके, वी हैव टू Yes, sir. फाइंड दिस वेलोसिटी। तो कैसे कैलकुलेट करिएगा? बोलिएगा कि हम क्या लगा ले, h पता है, टाइम नहीं पता है, लेकिन u पता है और v पता है। तो टाइम नहीं पता है तो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम आता है, सेकेंड इक्वेशन में भी टाइम आता है, थर्ड इक्वेशन में Third टाइम one. नहीं आता है, तो ये दोनों नहीं लगेगा, ये वाला लग जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, क्या होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? U square u बराबर स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 0। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gh। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2gh। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 100 मीटर ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है, तो बताइए धरती तक आने आने में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बताइए, अर्थ तक पहुंचने में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए फटाक से, बताइए फटाक से, बिना सोचे समझे, बिना पेन पेपर उठाए आंसर देना है। क्या बोलोगे, बोलो। सर एक बार रिपीट कीजिए। एक 100 मीटर हाइट के बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, तो अर्थ तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टोन? 2000। सर सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाई जी की जगह पे 10 रखिए, हाइट की जगह पे क्या रखिए, 100 रखिए, तो अंडर रूट 2000। 50/5। ठीक है, नहीं सर, सिंपल है आंसर। मैं 20 आपसे अंडर पूछूं रूट 5। कितने टाइम में पहुंच जाएगा, कितने टाइम में बॉल धरती पे पहुंच जाएगा? कितने टाइम में बॉल धरती पर पहुंच जाएगा, बताइए जनाब। √1/10। बहुत बढ़िया, समझ गए, क्लियर है। तो इसका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बढ़िया सवाल है आपके सामने, a ball is thrown vertically upward with a speed u from the ground। ग्राउंड से u के u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। द बॉल अलाइंस अ मैक्सिमम हाइट h max। बॉल क्या करता है, एक मैक्सिमम हाइट h max तक पहुंचता है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच बॉल हैव हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। आपको ना उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम भी निकालना है कि ये अपने मैक्सिमम स्पीड के हाफ पे कब पहुंचेगा। बहुत उत्तम सवाल है, आप लोग ट्राई करें, जिसको ना आएगा हम बताएंगे। वुड यू लाइक टू ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन? यस सर। सर बट ओके, ऐसे मत बोलिए, बहुत जी अजीब सर लग रहा है। बिल्कुल। पंडितों ठीक की है भाई। तरह। कितने लोग कह रहे हैं कि भैया हम ट्राई नहीं करना चाह रहे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा, आप ही बता दो कितने लोग ऐसा है, हाथ खड़ा करें। कोई ऐसा है जाबाज सिपाही अपने क्लास में? सहजान, सॉरी सहजान, बताओ भाई, ट्राई कर रहे हो या मैं बताऊं? चेक कर रहे हैं। करिए करिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, चलिए हम भी साथ में ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, सारे लोग, कोई देखेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, सारे लोग अपना करेंगे।
A ball is thrown vertically upward with velocity u. u वेलोसिटी से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है. The ball aligns the maximum height h max. अब बॉल कहाँ चला जाता है? x max हाइट तक पहुंचता है और उसके बाद फिर वापस आ जाता है. तो जब u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा इसकी स्पीड घटती जाएगी. तो उस वक्त को बताना है कि किस वक्त पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, u/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी. और उस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट रहा होगा. तो भाई साहब देखिए, 2 बार ऐसा वक्त रहा होगा जिस टाइम पे वेलोसिटी u/2 रही होगी. एक तो जाते टाइम और एक रिटर्न आते टाइम. तो ये दोनों टाइम हमको निकाल लेना है. तो पहले भाई साहब ये वाला जाते हुए का टाइम निकालिए. क्या निकालिए? जाते हुए का टाइम निकालिए. तो कैसे निकालेंगे? v बराबर u माइनस gt. ठीक बात. सर यहाँ v पे की जी वैल्यू की क्या है? वैल्यू कितने ले? 10 ले ले अगर नहीं जी बोला ले है तो। लीजिए आप, जी ले लीजिए या 10 भी ले सकती हैं. 3/4 v की वैल्यू क्या है? u/2 बराबर u माइनस जी टी. gt बराबर क्या हो गया? u/2. तो t बराबर क्या हो गया? u/2g. ठीक है, सही है. एक तो t निकल गया, यहां से यहां तक जाने में कितना वक्त लगा, एक t निकल गया. अब हमें निकालना है कि एक और दूसरा t कब निकलेगा? यहां से यहां तक गया प्लस रिटर्न वापस आया. ठीक है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुमको पता है, दोनों अगर टाइम को जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा. तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां से यहां तक जाने का टाइम घटा दीजिए पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में से. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? बोलो भाई. 2u/z होता है. अब 2u/z में से अगर हम t2 चाहते हैं तो तुम्हें पता है ना, t1 प्लस t2 बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट होता है. हमको t1 मिल गया, एक मिल गया है, दूसरा निकालना है. तो t2 निकालने के लिए t में से t1 घटा दीजिए. t1 घटा दीजिए, t की वैल्यू क्या आ गई? 2u/z माइनस u/2z. तो ये क्या होगा? एलसीएम 2g होगा, 4u माइनस u. तो ये आएगा 3u/2z. कितने लोग सहमत हैं? क्या सर, ये मेरा दोनों टाइम निकल गया. 2 बारे हाफ वेलोसिटी पे रहा होगा और दोनों वेलोसिटी का टाइम हम निकाल लिए हैं. 100% बहुत लुल्ले सवाल था. कितने लोग सहमत हैं कि हो गया सर? कितने लोग का ये आया था? कितने लोग का आया था? जल्दी से बोलो माइक ऑन करके. अब हमको क्या निकालना है? h निकालना सर। है. तो h निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम कोई भी कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट में तो h आता नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में h आता है? नहीं आता है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हाँ आता है, डिस्प्लेसमेंट वहां से आता है, लेकिन वो तब लगा सकते हैं जब हमें टाइम पता हो. लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना ज्यादा इजी होगा क्योंकि उसमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी ही आती है. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ यस मोशन क्या सर। कहेगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर भाई माइनस 3/4 2gh. तो v के जगह पे लिखिए u 3/4 एच स्क्वायर. टाइम मैक्सिमम मतलब हाँ क्या मैक्सिमम हुआ भाई? हाँ 3/4 मैक्सिमम. आंसर है. u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस इसमें बोलना है. 2gh. यहाँ से 2gh की वैल्यू क्या आएगी? अभी एग्जांपल चल रहा है भाई, तो इसलिए मैं पोल नहीं करा रहा. 3 स्क्वायर बाई 4. तो h की वैल्यू क्या आ गई? 3u स्क्वायर अपॉन 8g. कितने लोग का आंसर ऐसा हाइट डिस्प्लेसमेंट इतना आया है? कितने लोग का आया है आंसर? हाउ मच ऑफ यू हैव गिव द आंसर? किसी का आया? ये टाइम मैंने निकाला हाँ सर और आ गया था। भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला. 3/4 इस टाइम आ रहा है. तो हाँ कौन सा ना सही टाइम? है. आपने वो करा ना. हाँ सही है. ठीक ठीक है. ठीक है, 2 टाइम आएगा, दोनों टाइम मैंने निकाल दिया. हाँ हाँ तो हाँ कितने लोग ठीक ठीक. सहमत हैं कि सर ये लुल्ल सवाल था? भाई बताओ जल्दी से. काफी लुल्ल सहजान, था. उमैद, सर एहतशाम, मैंने जे की दुलाल. वैल्यू रख के की थी, हाँ सर, ओके, अच्छा अच्छी है. बस बात है. इतना काफी फर्क था। ज्यादा लुल्ल अच्छा था. हाँ बहुत बढ़िया, लुल्ल सवाल था. मुस्तफीक, दिलकश, मजीद. दिलकश. लुल्ल सवाल हो चुका है. ओके बहुत बढ़िया. अगले सवाल पे आइए. क्वेश्चन नंबर 18 कल देख लिए थे, 19 देखते हैं. चलिए क्वेश्चन कौन सा है? ये 18 वाला. भाई इसमें कॉल 18 कराना वाला प्लीज. अभी पोल कराएंगे भाई, एग्जाम्पल खत्म हो जाए फिर पोल कराएंगे, है ना. अरे रुको तो, मतलब कॉन्सेप्ट सीखना नहीं, अब पोल के पीछे पहले भाग रहे हैं। नहीं पोल होगा होगा, गोपाल अवस्थी जल्दी होगा, नहीं टेंशन ना लो प्रॉब्लम भाई. है
भाई चलो इससे पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन जो अभी बताया है वो दिखा दीजिए। अच्छा ये वाला, हाँ देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ भाई मोशन इसमें लगाना सीख रहे हो ना, कहाँ पे क्यों, हम कौन सा क्यों लगा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्यों लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ये खुद से आर्गू करना कि यहाँ पे थर्ड ही क्यों लगाया है, मैंने यहाँ थर्ड क्यों लगाया है, आप सेकंड भी लगा सकता था। खुद से पर नहीं मैं हो पा रहा है सेकंड, सर, बहुत जगह सेकंड वो इसलिए नहीं कहाँ लगाया लगाया मैं इस सब बार, नहीं हो पा पाया। क्योंकि अरे यार तो इसीलिए तो कह रहा हूं, खुद से क्वेश्चन करो ना। देखो मैं लिखा, मैं पहले पे गया, फिर मैं बोला कि ये नहीं लगेगा, सेकंड लग सकता है लेकिन लगाने से बेहतर ये लगाना रहेगा, ठीक है। भाई यू तो जीरो हाँ हो वो जाएगा ना। थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब होता है। कहाँ यू ये जीरो हो 3u जाएगा, कहाँ से आ गया? अरे इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड क्या है, u/2 है। मैं a से b के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, ठीक अच्छा है। ये तो ऐड हुआ है, ठीक। हाँ हेलो क्लियर सर। हो गया। हाँ जी हाँ जी सर बताइए। बोल रहा हूँ क्या है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है सर, यहाँ इंटरनेट इश्यूज हो रहा था, मैंने बार अच्छा बार नहीं, कट जा रहा। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग तो ऑन रहेगा है। तो सर या ये अगर कभी ना ये रहे इसको तो थोड़ा, याद दिला दिया। हाँ बोलो। सर ये एक बार बता दिया जाए। ए वाला, अरे कुछ नहीं करा मैंने, मुझे टाइम निकालना था, तो टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में, ए से बॉल फेंके और बी पे बॉल पहुंचा, और तुमने बोला कि जब बी तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी, तो पूछा कि बताइए कितना टाइम लगेगा ए से बी जाने में, और कितनी हाइट चढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, हाइट ही, तो कितनी हाइट चढ़ा होगा वो निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ए से बी के बीच में, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ से h निकल जाएगा ना, क्योंकि v की वैल्यू पता है u/2 है, और u की वैल्यू तो u ही है, और 2 और g की वैल्यू तो तुम्हें पता ही रहती है, तो यहाँ से h निकाल लिया 3u² / 8g, ठीक। अब तुम्हें टाइम निकालना था, तो टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, तो क्या होता है v बराबर u+80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, हाँ है ना। अरे बोलो कौन पूछ रहा था बताने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। अब जब ऊपर जाता है तो g माइनस में होता है, और नीचे आता है तो g प्लस में होता है। क्लियर है कि नहीं है, अरे भाई क्लियर है कि नहीं है, नहीं समझ में आया, नहीं आया भाई, सारे भाग गए क्या क्लास छोड़ के, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, अभी कोई नहीं क्वेश्चन पूछ सर। रहा था। नहीं सर। हाँ तो भाई जिसने पूछा था क्वेश्चन समझ में आ गया, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, कैसे पता चलेगा मुझे कि तुम्हें समझ में आ गया, बोलो भाई। और सर स्टॉप हो जा रहा है बार बार। अच्छा नहीं, बहुत इजी सवाल है, इसको एक बार रिमाइंड करके देखना, जब वीडियो लेक्चर देखना ना, मतलब एक बार रिकॉर्डिंग में देखना इसे, एकदम इजी है, मैंने बता दिया है कि कैसे हुआ है, एक बार जरूर देखना। चलो अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी लुल्ल सवाल है, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है 20 मीटर, अभी देखो मैं एक एक बॉल फेंक रहा हूं, अभी आगे मैं दो दो बॉल फेंकूंगा, दो दो, एक ऊपर से गिराऊंगा एक नीचे से फेंकूंगा, पूछूंगा बताओ कब मिलेंगे हैं, मैं पूछूंगा कि जब मिलेंगे तो बताओ ऊपर वाला कितना चला होगा, तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, अभी मैं एक एक बॉल फेंक के सिखा रहा हूँ, बाद में मैं दो दो बॉल फेंकूंगा, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो तीन तीन बॉल हम लोग गिराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। A ball is vertically upward, कहां से फेंका जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ठीक है, किसी बिल्डिंग से, किसी बिल्डिंग में मान लो किसी को मैंने खड़ा कर दिया, उसने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, जहां से आपने बॉल को फेंका है ना, जिस बिल्डिंग के छत से फेंका है, उसकी हाइट जानते कितनी है, उसकी हाइट है 25 मीटर, कितनी है, 25 मीटर ग्राउंड से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ हाइट विल द बॉल राइज, अब बताइए और कितने ऊंचाई तक बॉल जाएगा, बहुत लुल्ले सवाल, सर क्वेश्चन 20। पढ़ते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, फिगर बनाते रहो, ठीक है, कितने हाइट तक जाएगा, उसके बाद से 20। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिफोर हिट द ग्राउंड, ग्राउंड तक गिरने में, जब ये ग्राउंड पे बॉल गिरेगा तो कितना वक्त लेगा, तो आपको टाइम क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और एच मैक्स निकालना है। कितने लोग कर लेंगे इस सवाल को, कितने लोगों को यस सवाल सर, समझ में आ हो गया, जाएगा, पहली बात हो कितने लोगों जाएगा। को सवाल समझ में आ गया,
कोई ऐसा बंदा जिसे सवाल ना समझ में आए पहले हाथ उठा दे, पहले वो हाथ उठा दे, फिर मैं उसको सवाल समझा देता हूँ। सवाल में कुछ नहीं है, मैंने बता दिया, सवाल समझना जरूरी होता है ना। दुश्मन को कहते हैं ना, हराने से पहले पहले दुश्मन की तरकीब समझनी जरूरी होती है। दुश्मन के मूवमेंट को समझो, क्वेश्चन के मूवमेंट को समझो, क्या कह रहा है। किसी को सवाल ना समझ में आओ तो बोलो, क्योंकि इंग्लिश की वजह से कई लोगों को दिक्कत होने लगता है। हाँ सर, एनीवन ऑफ लैंग्वेज यू, थोड़ा पकड़ नहीं पाते हैं। देखो लैंग्वेज कुछ नहीं है, कह रहा है कि बिल्डिंग के छत पे मान लो तुमको चढ़ा दिया, ठीक है। हेलो दुलाल, हाँ दुलाल थे ना। हाँ अब मान लो तुमको एक बिल्डिंग के छत पे मैं चढ़ा दिया हूँ, 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, डरना मत वहां से, है ना, गिरने की बात नहीं है। अब तुम उसे बोला सर, कि उसे भाई खुद एक बॉल फेंको ऊपर की तरफ, तो तुमने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंका। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब तुम यहाँ से चढ़ के बॉल फेंक रहे हो ना, तो बताओ और कितने हाइट तक जाएगा। और जब तुमने तुमने जो बॉल फेंका है ना, वो बताओ कितने समय बाद जमीन से टकराएगा। बस 2 सवाल। लुल ने सवाल पूछा, अब सारे लोग पेन कॉपी उठा के जल्दी से कर दे आंसर। जब 20 मीटर ठीक है, पर, यहाँ जल्दी। हाँ 20 मीटर। तो अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे एच मैक्स निकालना है, तो एच मैक्स कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। एच मैक्स का क्या होता है, यहां से यहां तक जाने का क्या लगेगा फॉर्मूला, यू स्क्वायर बाई 2g। ये स्क्वायर बाय कितने लोग 2g। सहमत हैं? दोनों हाइट कित हम यहाँ पे फेंके हैं, हाँ वहां से अगर एंड पॉइंट तक हम एच मान लें, 25 प्लस एच हो जाएगा। 40 हाँ, और 50। हम तो अगर फार्मूला लगाएं यू स्क्वायर बाई 2g, तो जहां से फेंका गया है और जहां पे मैक्सिमम हाइट है वहां तक क्या पता चल जाएगा। हाइट आ रही है 20, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। फ्रॉम तो ग्राउंड 20 आएगी पे 45। ध्यान दो, गुणे 10, एक कट जाएगा और क्या आएगा 20 20 मीटर। ठीक, अब भाई 20 मीटर कथा आएगा। अब हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का बहुत सिंपल तरीका। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ग्राउंड पे आएगा तो पॉइंट सी हो जाएगा। तो ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा, पहले ये निकाल लो। तो ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा, यू बाई जी, सिंपल। 2 सेकंड। अरे यू बाई जी 2 सेकंड, सिंपल। अब ऐसा मानो, अब देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गई है ना। तो अब ऐसा मानो कि बॉल को तुम छोड़ रहे हो, बॉल को तुम छोड़ रहे हो, और पूरी हाइट कितनी है 45 मीटर। 45 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकाल लो। अब ऐसा क्वेश्चन है कि 5 बॉल को सेकंड। तुम छोड़ रहे हो, अब 45 मीटर गिरने में, देखो 25 प्लस 20 45 मीटर है, 45 मीटर गिरने में कितना टाइम लेगा। तो 3 कैसे सेकेंड। निकालोगे, कैसे निकालोगे, यस बराबर यू टी प्लस एस हाफ ए इक्वल टू टी यू टू स्क्वायर। प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू वो क्या है, 25 है। एस की 25 वैल्यू क्या है 45 ना जी। 25 यस तो ऐसा अरे सर 25 प्लस 45। 20, 25 45 प्लस है। 20 पूरी गिरेगी ना। अरे पूरी गिरेगी और ना, ये यहां गलत से हो गिर गया। रही है अब। और यू की वैल्यू कितनी है 0, तो हाफ, ए की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर हो गया 5 9 जा और 5 भाई यहाँ वैसे वो लगेगी 25 ही लगेगी। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज आएगा। थ्रोन टू 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर आप पूरी नहीं लगाओगे ना, नहीं पूरी नहीं, अगर आपने पूरी लगाई तो पहले क्वेश्चन देखो, हाउ हाइट विल द बॉल राइज, ठीक है। हाँ, और फिर दूसरे क्वेश्चन में हाउ विल इट बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। हाँ तो जब बिफोर पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल, कितना टाइम पहले लेगा। की पूछ रहा है ना, बिफोर पहले। हाँ तो बिफोर, अरे ग्राउंड यहाँ है ना, तो ग्राउंड में टकराने से पहले कितना टाइम लेगा। तो फेंकोगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो हमें पूरा टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा हाँ, कि ए वो से बी तक जाने में क्या टाइम लगा, 25 और बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा यार। तुम्हें वो 49 पूरी लेना पूछ रहा पड़ेगा। है, पूरा ऊपर से। हाँ पूरा टाइम पूछ रहा है, पूरा टाइम। तो टी बराबर आएगा 3। कितने लोगों को समझ में आ गया कि बहुत सिंपल सवाल था, एच मैक्स भी निकाल लिया और टाइम भी निकाल लिया। भाई मैंने कितने 25 लोगों से करा था, तो 25 से तो 5 आया। 5 आएगा, 5 सेकेंड आएगा 25 से तो आंसर। 5 आ गया। 5 सेकेंड, हाँ 5 हाँ सेकेंड मैंने आएगा। एडिशन नहीं किया ना यहाँ 2 से यहाँ तक सेकेंड। आने में 3, और यहाँ से हाँ यहाँ तक जाने में 2। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 टोटल सेकेंड। टाइम कितना हो गया, 3 प्लस 2 हाँ, 5 3 सेकेंड। पर कितने 5। लोग को आया, कितने लोग को हाँ, आया। 3 और 3। जिसे फिगर ना समझ क्लियर में नहीं हो आओ पा जल्दी रहा है। से। अच्छा क्या नहीं क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। ये फिगर क्या कह रहा है, फिगर तो कह रहा है आपने यहाँ से तुम दुलाल को यहाँ से चढ़ा के और फेंकवा दिए बॉल,
तो दुलाल का बॉल जो है ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक आया, तो पूछ रहा और कितना हाइट गया, तो यहां से यहां तक जाने में कितना हाइट, एच मैक्स वाला फार्मूला से निकाल लिया कि यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में यू स्क्वायर बाई 2g चला, तो 20 मीटर आ गया। हाँ है कि नहीं दुलाल? अब पूछ रहा है कि ये पूरा जर्नी में कितना वक्त लिया है, तो पूरा जर्नी का वक्त डायरेक्ट निकालने का तो फार्मूला है नहीं हमारे पास, लेकिन ये फार्मूला है कि पहले मैं ए से बी तक निकाल लेता हूँ टाइम। तो ए से बी तक टाइम क्या कौन से फार्मूले से निकाला है, यू बाई जी वाले फार्मूले से निकाला, तो ये 2 सेकंड आ गया। उसके बाद बी से सी तक आने में टाइम निकाल लिया, तो बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ए वाला फार्मूला लगा दिया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसमें टी फंस गया, एस पता था और ए पता था, सॉल्व हो गया। है ना? किसी को क्लियर ना हो तो बताओ यार, पहले हाथ उठाओ, हैंड राइज करो, जिसे भी डाउट हो, एक पैसे का भी डाउट हो तो बताओ भाई, अभी नहीं बताओगे तो फिर आगे दिक्कत होगा, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। सर वो फार्मूला अप्लाई कहाँ करते हैं वो भी दिक्कत होती है हमको। अच्छा तुम बताओ, यहां से तुम तो छोड़े तीन हो फार्मूला होती है। हाँ सुनो तुमने बी से सी तक छोड़ा, अच्छा इस एच मैक्स के फार्मूले में कोई दिक्कत, ए से बी तक फेंके हो एच मैक्स के फार्मूले में कोई दिक्कत, यू स्क्वायर बाई 2g। नो यहाँ पे दिक्कत, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो फिर तो तुम डूब मरो क्योंकि एच मैक्स 2 दिन से यहाँ चल नहीं रहा है। सर, यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ बोले। बी से सी तक में दिक्कत हो रहा है, बी से सी तक में दिक्कत हो रहा है, तो तुम बताओ बी से तुमने बॉल छोड़ा तो वहां पे यू बराबर 0 हो गया, क्योंकि हम जब भी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो यू बराबर 0 हो जाता है। तुम्हें पता है ना बी पे वेलोसिटी क्या है बॉल की, पॉइंट बी पे बॉल की वेलोसिटी 0 है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है और हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, तो कौन सा इक्वेशन लगाऊं कि टाइम मिल रहा है, तो पहले इक्वेशन में v बराबर u प्लस ए होता है, तो क्या पहला इक्वेशन से हमें टाइम मिलेगा? नहीं, क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं पता है फाइनल। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे काम बन जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और यस भी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है, तो टाइम फंस जाएगा और निकल जाएगा। तीसरे में टाइम आता ही नहीं है तो तीसरा हम लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो टाइम निकालना है। दुलाल क्लियर हुआ कौन सा इक्वेशन कहाँ लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? यस सर। दुलाल ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल करते हैं भाई, क्लियर करते हैं, चलो हम लोग बेसिक सवाल कर रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया रहना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, है ना? वरना फिर भाई कम से कम पूरा महीना सत्यनारायण भगवान का कथा चलता रहेगा ऐसे। चलो भाई रिस्पॉन्स करते रहो। अच्छा ये नहीं जानते क्या सत्यनारायण भगवान को? गोपाल जानता होगा, गोपाल जानते हो सत्यनारायण भगवान को? हाँ भाई कोई बिल्कुल, सुना है सत्यनारायण भगवान की कथा सुना है? कथा सुनो, प्रसाद लेके पे जाओ। अच्छा कटियारी का भागवत का नाम सुने हो दुलाल? कटियारी? कटियारी का भागवत कभी सुने हो दुलाल? ना भाई ये नहीं सुनी। नहीं मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था ना, कटियार लोग कहते हैं कटियारी में क्या हुआ था, एक बार भागवत रखी गई थी, तो अब वहां के लोग ना बहुत ही सज्जन थे, ठीक है, तो जब पंडित जी भागवत 10 दिन का होता है, हाँ क्वेश्चन करते रहो, तो पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा क्या? अ बॉल थ्रोन अप, ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, इट कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड, फेंका गया, और हाउ हाई डिड इट गो and with what velocity thrown, how far was it below the highest point 3 सेकंड, ठीक है। सर बस अरे पाथ नहीं, बता दीजिए, 90 डिग्री पे ही फेंका गया है, स्ट्रेट लाइन होगा, किसी एंगल पे फेंका गया है क्या? नहीं ना, 90 डिग्री फेंका गया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगा, सिंपल सा। थैंक यू तो जानते हो दुलाल क्या हुआ? हेलो हेलो, हाँ सर। मेरी हाँ, तो जब भागवत सुनने गए थे तो वहां के लोग बड़ी सज्जन थे। अब भागवत जो होता है ना, कथा होता है, जैसे भगवान ने जो उपदेश दिया था वही होता है हमारे यहाँ, तो कथा भगवान के उपदेशों को दिया जाता है कि जिंदगी जीवन को जिया कैसे जाता है, गीता। तो क्या हुआ कि अब वहां के लोग इतने सज्जन थे कि एक लाइन भी मिस नहीं करना चाहते थे, मतलब ए टू जेड वो लोग अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। तो क्या होता था कि भागवत शुरू हुआ, मान लो अब भागवत शुरू हुआ, तो अब मान लो किसी के जाने का टाइम हुआ, मान लो किसी का लड़का पढ़ने गया है, अब लेके आने का टाइम हुआ, तो बोलेगा अरे गुरुजी रुक जाइए, लड़का लाने का टाइम हो गया है,
आते हैं तो फिर स्टार्ट किया जाएगा। रुकिएगा प्लीज, रुके रहिएगा वरना हमारा छूट जाएगा। तो क्या होता था, गुरुजी तब तक रुके रहते थे। फिर किसी को खाना बनाने का टाइम हुआ तो कहता था गुरुजी खाना बनाने का टाइम हुआ है, आधा घंटा रुक जाइए खाना बना के आ रहे हैं। तो भाई डेली कम से कम 10 दिन हो गया, भागवत का एक अध्याय भी खत्म नहीं हुआ। तो पंडित जी 10 दिन के बाद उठ के भाग गए। बोले कि भाई साहब पूरी जिंदगी लग जाएगी और ये भागवत खत्म नहीं होगा। कह रहे थे इतना सज्जन अगर मिल जाए हमें तो फिर हो चुका कल्याण। चलो भाई क्वेश्चन एग्जाम्पल 20 करते हैं। कितने लोग का आ गया? अब बॉल थ्रोन अप इट गॉट। अच्छा देखो मान लो आंसर एकदम सिंपल सवाल है। मान लो एक बॉल को मान लो यहाँ पे दुलाल है, ठीक है। अब दुलाल ने एक बॉल को v वेलोसिटी से फेंका। अब फेंकने के बाद ये बॉल क्या होगा, फिर नीचे आएगा। अब 4 सेकंड बाद फिर बॉल को पकड़ लिया। अरे कैच खेलते थे ना बचपन में, ऊपर फेंकते थे और बाद में कैच करते थे जब आता था। तो दुलाल ने v वेलोसिटी से फेंका है और फिर बाद में इस बंदे ने क्या कर लिया, कैच कर लिया, ठीक है। अब 4 सेकंड बाद इसके हाथ में ये आ गया, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि हाउ हाइट डिड इट गो एंड व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन। वेलोसिटी और एच मैक्सिमम की बात पूछी जा रही है। तो तुम ऐसे सोचो, ऐसे उल्टा सोचो। 4 सेकंड में आ गया है तो इसका मतलब जाने में कितना टाइम लिया होगा, 2 सेकंड लिया होगा, और आने में भी 2 सेकंड लिया होगा। अब सोचो किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा। दे रखा है, बड़ी समस्या इसमें ना, क्या हाइट है ना यू। अरे बहुत सिंपल सवाल है। अब तुम सर बताओ मेरा किस आंसर सुन लीजिए। हाँ ठीक है, आंसर लाके रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम ये बताओ कि कितने वेलोसिटी से फेंका गया होगा। तो टी बराबर क्या होता है, यू बाई जी। तो टी बराबर हो गया यूजी। टी बराबर क्या हो गया, यू बाई सॉरी यू बराबर क्या हो गया, यू बराबर टीजी। टीजी अब टाइम कितना है, 2 सेकंड है और जी 10 है, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया होगा। और तुम्हें पता भी है कि अगर 20 से फेंकोगे तो 2 मिनट में क्या होगा, जाने में लगेगा और 2 मिनट आने में लगेगा, तो निकल गया यू। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बंदे को डरने की बात नहीं है, यू निकल गया। अब जब यू निकल गया तो एच मैक्स नहीं निकाल सकते हो। एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2जी, बस हो गया। यू स्क्वायर कितना है, तो 20 गुणे 20 अपान 2 गुणे 10 कितना हुआ, 20 आया, 20 मीटर आंसर। ये 2 सवाल हो गए, यहां तक हो गया। अब पूछ रहा है हाउ फार इट वाज बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 आफ्टर सेकंड इट वाज थ्रोन। जब तुम फेंका है, इसने क्वेश्चन में पूछा है बढ़िया सवाल कि जब मान लो इसने दुलाल ने फेंका होगा तो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे गिर गया होगा 3 सेकंड बाद। तो 3 सेकंड बाद कहीं यहाँ पे होगा गेंद। अरे 3 सेकंड बाद कहीं यहाँ पे गेंद आ गया होगा ना, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। तो मान अब इस केस को ऐसे समझो, 2 सेकंड में तो चला गया। अब जब चला गया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब जब वेलोसिटी 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया जा रहा है गेंद को, तो 1 सेकंड यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना नीचे गिरेगा, तो 1 सेकंड में कितना नीचे गिरेगा बताओ। यस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यस वाला फार्मूला लगाएंगे ना, यू तो 0 है तो यस बराबर क्या होगा, हाफ जी के वैल्यू 10 और टी की जगह 1, तो क्या हो गया 5 आंसर। समझ में आ रहा है, आंसर आया कि नहीं आया। लो लेवल का सवाल, कितने लोग कह रहे हैं कि अरे लो लेवल का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे सवाल हम कर लेंगे। भाई मेरा तो यू 19.6 आ रहा है। अरे तो तुमने 9.8 लिया है, जी बराबर 9.8 लिया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हमने जी बराबर 10 लिया है ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। तो दुलाल समझ में आया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो प्लीज राइज योर हैंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। उबैद, एहतेशाम, सहजान, 4.9 रमन, क्या हुआ भाई 4.9 है। हाँ ठीक है 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रमन कहाँ है, रमन कहाँ है, हाँ सर, आ रहा है ना, क्वेश्चन तो लगा लिए थे, लुल्ले हाँ सवाल सर था। कर लिए थे। ओके सृष्टि यादव, सृष्टि यादव यस सर, कहाँ थी। नेटवर्क प्रॉब्लम था सर इधर। ओके 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 कोई नहीं, जो छूट तो गया ये रिकॉर्डिंग उसके लिए प्रेफर करना। लास्ट वाला क्वेश्चन था। अवैध पूछ रहा है कुछ।
हाँ उबैद बताओ। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सर, लास्ट में क्या पूछा है वही नहीं समझ में आ रहा। लास्ट में जो पूछ बोला रहा आपका है, देखो लास्ट वाले को इसमें पूछ रहा है कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो वहां से, जैसे तुमने जब तुमने फेंका है तो 3 सेकंड बाद कहाँ होगा, 3 सेकंड बाद कहाँ होगा। तो तुमने फेंका, मान लो पॉइंट ए से फेंके हो तो 3 सेकंड बाद कहीं यहाँ आया होगा। तो पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस बतानी है, नीचे से नहीं ऊपर से, मैक्सिमम हाइट से। तो ये वाली डिस्टेंस तुमको बतानी थी, ये वाली, यस बताना है। तो कैसे बोलोगे, बोलोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो हम लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तुम किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, बशर्ते क्या होना चाहिए, ग्रेविटी क्या होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। याद है ना जो मैं बोला था, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये कांस्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। जिसे भी डाउट हो भाई साहब तुरंत बोले ना, ठीक है, शर्माने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, शर्माना नहीं है। सर सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अ बैलून इज असेंडिंग एट अ रेट इतना, ठीक है, एट अ हाइट 39.2 मीटर above the ground when a food package is dropped from the balloon। एक बैलून था, टुनुन टुनुन टुनुन, ठीक है, ये बैलून था, ठीक है, अब इसमें बास्केट वास्केट कुछ लगा होगा, ठीक, ऐसे ही रहता बैलून। मैं गलत बना रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, जाने दो, हमें क्या करना है ड्राइंग से, है ना। ओके चलो गाइज, चलो ये बैलून था। अब क्या हुआ, बैलून इज असेंडिंग एट अ रेट इतना मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट। अब किसी हाइट पे, मान लो किस हाइट पे है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। ये बैलून है किसी हाइट पे, 39.2 मीटर हाइट पे है, एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। व्हेन अ फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम, after how much time and with what velocity does it reach the ground। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से बोल रहा है, ध्यान से सुनो। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड से बैलून क्या हो रहा था, उड़ रहा था ऊपर की तरफ, ठीक। अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया कि इस टाइम पे जब ये 39.2 मीटर पे था तो तुमने किसका खाने का पैकेट क्या किया, खाने का पैकेट ड्रॉप किया, खाने का पैकेट ड्रॉप किया। तो कितना टाइम लगेगा इस कितना वेलोसिटी, कितना टाइम, पहले तो तुम्हें बताना है कि कितना टाइम लगेगा जब यहाँ आएगा, कितना टाइम लगेगा जब ये यहाँ आएगा, पहली चीज, ठीक है भाई। यस सर। और जब यहाँ पे आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो पहले तो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है और वेलोसिटी एट ग्राउंड निकालनी है, मतलब वी निकालना है, वी क्या होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। सर इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना? हाँ डेफिनेटली, रिलेटिव वेलोसिटी मैं तुम्हें बताता हूँ ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो। व्हेन अ सर हो पार्टिकल इज जाएगा, ड्रॉप, क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बस नहीं, हो ये गया। सारे लोग सीख लें पहले। When a particle is dropped, then it will automatically attain the velocity of the frame at that time। अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं ना हम लोग, अब मैं हाथ से ड्रॉप करता हूं तो बोलता हूं कि 0 वेलोसिटी है, कहाँ बोलता हूं, क्योंकि मेरा हाथ किस पे था, रेस्ट में था। देखो मैं अभी अपने हाथ से मान लो किसी चीज को ड्रॉप करूंगा, इसको अगर मैं ड्रॉप करा, अपने हाथ से ड्रॉप करा, तो मेरा हाथ किस पे है भाई,
मेरा हाथ किसमें है, रेस्ट पे है, तो ड्रॉप करूंगा तो मैं बोलूंगा कि जब ड्रॉप किया था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। लेकिन अगर मेरा हाथ रेस्ट पे नहीं होता, मान लो किसी चीज पे मैं इसको घुमा रहा हूं, जैसे बैलून उड़ रहा है ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड से, तो जब तुम ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, ये बैलून की ही वेलोसिटी अटेंड कर लेगा। पहले क्या करेगा, देखो वेन अप, यहाँ पे एक लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्या लाइन है, पढ़ो पढ़ो दुलाल, ए दुलाल। When a particle is dropped, आवाज आ रही है सर? हाँ पढ़ो पढ़ो। When a particle is dropped, then it will automatically attend the velocity of frame at that time। अगर कोई वेलोसिटी, अब कोई पार्टिकल ड्रॉप करते हैं तो अपने फ्रेम की वेलोसिटी को ऑटोमेटिकली ग्रहण कर लेता है, अटेंड कर लेता है। तो तुम जब पैकेट को फेंकोगे ना, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड से तुम्हारा बैलून ऊपर जा रहा था, लेकिन अगर तुम पैकेट को यहाँ से छोड़ोगे भी ना, बैलून से अगर छोड़ा भी जाएगा ना, तो बैलून का वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, 9.8 मीटर से ये भी ऊपर जाने लगेगा, और फिर उसके बाद कुछ देर तक ऊपर जाएगा, और जब वेलोसिटी खत्म आएगी तो खत्म हो जाएगी तो नीचे आके गिरेगा। तो ऐसे ही गिरेगा, ऐसा नहीं है कि तुम बैलून जा रहा था और तुम छोड़े और वहीं से गिरने लगा, ना ना ना, छोड़ोगे तो ही कम से कम क्या करेगा, उस इंस्टेंट पे बैलून के वेलोसिटी को अटेंड कर लेगा। समझ गए? कितने लोग समझे? अरे कितने लोग को फील आया? समझ गए सर। बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को करो, अब तुम कर ले जाओगे। ये थोड़ा सा मैंने वैरायटी चेंज किया था, तो सर हम लोग स्टेप बाय स्टेप वैरायटी चेंज करके लेवल बढ़िया बढ़ाते चलेंगे। तो करो। तो सर इसका मतलब u इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया क्या? हाँ, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 9.8 मीटर पर सेकंड ऊपर के डायरेक्शन में। डायलेक्टर समझ में आ रहा है आपको? बताओ भाई। हाँ सर, बस वो थोड़ा सा डाउट था, समझ में आ हाँ, गया, solve रिलेटिव करिए। वेलोसिटी का वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लाइन याद रखना, इसी लाइन के तर्क पे हमने ये चीज बोला है कि इसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, हालांकि ड्रॉप किया गया है पर इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। भाई वैसे इसके u माइनस 9.8 होना चाहिए, माइनस के। क्यों भाई माइनस के क्यों होगा? ऊपर के डायरेक्शन में हमने ले तो लिया, क्या दिक्कत है भाई? वैसे इतना बता रहा हूँ ना, अभी आप उसको ही फॉलो करिए, ठीक है? टेंशन ना लीजिए, आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि जब ये लौट के आएगा ना तो फिर माइनस में हो जाएगा। अरे लौट के तो उसी पॉइंट पे आएगा ना, तुमने फेंका, अब ये ऊपर जा रहा है, अब थोड़ी ही देर बाद लौट के वहां पे आ जाएगा, और जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था ना 9.8, उसी वेलोसिटी से अब वो लौट के नीचे जाएगा। तो ये तुमने पढ़ा होगा कि जब फेंकते हैं तो माइनस यू वेलोसिटी से नीचे जाने लगता है, ये आपने पढ़ा होगा, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन हमें पूरा टाइम निकालना है, तो ये वाला टाइम भी हमें ऐड करना पड़ेगा ना, हमें पूरा पाथ पता होना चाहिए ना कि कैसे गया और कैसे आया। क्लियर तो है? फिर x फिर माइनस में लेना पड़ेगा, फिर एडिशन। मैं जैसे बता रहा हूँ गोपाल करो, बिल्कुल गलती नहीं होगा और कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है गोपाल? जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, नॉट इशू। स्कूल में हमने भी पढ़ा था कि रिलेटिव वेलोसिटी से u लगा के रोक दो तो ये माइनस यू नीचे की तरफ आने लगेगा, डोंट वरी। भाई यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक का टाइम 1 सेकंड आ रहा है। मैक्सिमम हाइट तक का टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड आ रहा है, 1 सेकंड आ रहा है ना? हाँ है ना? अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड, और यहाँ से फिर वहीं लौटने में कितना टाइम? फिर 1 सेकंड। हाँ है ना? यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने में 1 सेकंड, और मैक्सिमम हाइट से उसी पॉइंट पर लौटने में 1 सेकंड। अरे एक ही है, इसी लाइन पे हो रहा है सारा काम। वो तो मैं ऐसे बना रखा हूं ताकि आपको दिखाई दे, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कब जा रहा है कब आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, जितने से जा रहा था उतने से 3 सेकंड आया। हाँ, जितने से जा रहा है उतने से ही आएगा। हाँ या ना?
तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई 9.8 हो जाएगी नीचे की तरफ, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन बन गया कि एक बॉल है 9.8 से फेंकी गई है, अब इसको 39.2 मीटर आने में कितना वक्त लगेगा। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया ये, तो कैसे निकालेंगे बताइए। यस बराबर क्या लगा दें, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दें, डायरेक्टली निकल आएगा उससे। ठीक है, यस की वैल्यू क्या है 39.2, u की वैल्यू क्या है 9.8, t प्लस हाफ, z की जगह पे क्या रखेंगे भाई 9.8 और t स्क्वायर। अब 9.8 से कट रहा है क्या, देखिए आई थिंक 4 बार में कटेगा। 4 में t की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखिए क्या कितने बार में कट रहा है, हाँ कट गया 4 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाँ है ना। क्लियर हुआ बात। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए भाईजान, तो क्या आएगा 8 इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2t, आहा गलती कर दी मैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अपने को आना चाहिए। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8, 2t माइनस 8 सिद्धि क्या नाम है इसका, साक्षी सॉल्व करो इसको। सृष्टि यादव, अच्छा वही सृष्टि यादव, सॉल्व करो इसको, सॉरी फॉर दैट। ठीक है इसको सॉल्व करो, क्या आएगा घटा के 2 लेके आना है, तो कैसे होगा भाई बताओ, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0, तो t प्लस 4 माइनस 2, तो t प्लस 4 क्या आया, एक t बराबर 2 आया और एक t बराबर माइनस 4 आया, तो माइनस 4 टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, तो t बराबर 2 वैलिड आंसर है। तो अब क्या हुआ, यहां से यहां तक आने में देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगा 2 सेकंड, और 2 सेकंड ऊपर लगा था, यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड 1 सेकंड, और यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना आ गया 4 सेकंड। 4 सेकंड आंसर। किसका आंसर आया था 4 सेकंड, मेरा। बहुत बढ़िया गोपाल। और भाई 3 सेकंड कैसे आ रहा था किसका, सर क्लियर हुआ, मेरा एक 3 बढ़िया आया, सवाल बस वो था। सर एक प्लस करना भूल गया, ये जो ऊंचाई गई थी इसकी, इसको हाँ, प्लस करना अच्छा। भूल गया मेरा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया था। अच्छा, इसको गुड क्वेश्चन मार्क कर लेना, ठीक है। चलो भाई हाँ अब आओ, अब चलो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। अगला ये क्या बोल रहा है, आफ्टर, अब जब गिरेगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, गिरते वक्त वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। u प्लस gt। क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी, क्योंकि हमें टाइम पता है, तो यहां से यहां तक का लगा दो, या फिर मन करे तो यहां से यहां तक का लगा दो। कहां से कहां लगाओगे, मान लो मार्क कर दो ए बी सी, ऊपर से लेके नीचे तक। तुम ए से लेके सी तक लगा लो या बी से लेके सी तक लगा लो, कहां से कहां तक लगाऊं बताओ। ए से लेके सी तक। ए से लेके सी तक लगाता हूं, चलो तो ए से लेके सी तक, तो v बराबर u प्लस जी टी। अब देखो v, u की वैल्यू क्या है 0 है, g की वैल्यू क्या है 10, और टाइम की वैल्यू क्या है यहां से यहां तक आने में 2, यहां तक, अरे b से c आने में 2 और a से b आने में 1, 3, तो वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर 29.4। हाँ g के जगह पे अगर 9.8 रखोगे तो 29.4 आएगा आंसर। तो आ गया भाई, सृष्टि समझ में आया, क्लियर है। भाई वेलोसिटी ए से सी निकाले हैं। अरे यस सर। कहीं से निकाल लो, अरे तुम कहीं से भी इक्वेशन लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, वेलोसिटी तो सेम आएगी ना। तुम बी से सी निकाल, बी से सी के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ पास, देखो आंसर सेम आएगी। चलो लगाते हैं बी से सी में लगाओ, बी से सी में इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगाओ, तो v बराबर क्या होगा u प्लस जी टी। अब v इनिशियल वेलोसिटी क्या है b पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 9.8 और g की वैल्यू क्या है 9.8, टाइम कितना लगा 2, तो 9.8 कॉमन कर लो, कितना होगा 1 + 2, तो क्या हो गया 9.8 इंटू 3 करो 29, 3 8 जा सर किसका माइक आवाज 29.4 आंसर आ गया ना, तब भी वही आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी भी सेम आंसर आएगा, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन गुड मार्क कर सकते हो कि रिवीजन के टाइम एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम देख लें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं और आते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये फ्री फॉल वाला तो हो गया ना। अब 2 बॉल घुमाया जाए, एक बॉल में बहुत खेलनी है, अब 2 बॉल आई है। चलिए आइए भाई, सारे लोग इस सवाल को करें। अब 2-2 बॉल करते हैं। क्वेश्चन में तो तुम्हें 3-3 बॉल मिल जाएगा, हालांकि जेई में, जेई वगैरह में आता नहीं है नॉर्मली 3-3 बॉल का, लेकिन हम करते हैं। चलो भाई कर लो। कल से हम लोग प्रोजेक्टाइल ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, ठीक है। करो गाइस। हेलो डायलेक्टर्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir, you are audible. हाँ तो सॉल्व करिए डायलेक्टर्स जी। चलिए भाई, 2 balls are thrown simultaneously, vertically upward with a speed 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। 2 बॉल थे, एक के बाद एक करके फेंका गया है, और एक ही पॉइंट से फेंका गया है, और दोनों की स्पीड क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड थी। हाँ, एंड बी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द हाइट 40 मीटर विद सेम स्पीड। एक मिनट, क्वेश्चन हमने वो पढ़ा। 2 बॉल आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अ वर्टिकल, ए जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया विद अ स्पीड फ्रॉम द ग्राउंड। ए को ग्राउंड से फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्वेश्चन पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। ए को ग्राउंड से फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकंड से, और एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, और बी को 40 मीटर हाइट पे बी ऑलरेडी है। बी कहाँ पे है? 40 मीटर हाइट पे कहीं पे है बी। अब इसको वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जाता है सेम स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से ही फेंका जाता है। मान लो छत पे है बी, वहां से फेंक रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ए फेंक रहा है ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और सेम लाइन के अलावा फेंक रहा है। At what point do the 2 ball collide? अब ये दोनों कब मिलेंगे? इनका मिलन कौन से पॉइंट पे होने वाला है? तो बताओ भाई, इनका मिलन निकालना है, कौन से पॉइंट पे मिलन होगा? कितने लोग कर लेंगे? कितने लोग टाइम लेना चाह रहे हैं? ओके ओके, जिन्हें टाइम लेना है टाइम ले, जिन्हें नहीं टाइम लेना है वो हमारे साथ देखें, ठीक है। ठीक है गाइस, और शायद मैंने कर भी दिया है ये 29। चलो अब 29.9। मैंने 10 लिया है चलो, सर, तो 15 आ रहा है। चलो मैं नीचे से मान लेता हूँ, भाई मैंने 20 लिया है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं नीचे से मान लेता हूँ, नीचे से x दूरी पर एक कहीं जाके मिलने वाले हैं, इनका मिलन हो जाएगा। x दूरी पे क्या होगा? मिलन हो जाएगा। तो x दूरी पे अब हमको x से फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, एक बात बताना अगर नीचे से x है तो ऊपर से कितना हो जाएगा? 40 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। हाँ या ना? अरे बोलो यार, हेलो 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 गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हमको इसको सॉल्व करना चाहिए। तो तुम्हें पता है ए जितने टाइम में x दूरी चलेगा, बी उतने ही टाइम में 40 माइनस x दूरी चलेगा। तो दोनों के लिए टाइम निकाल के बराबर कर दो। अरे जितने टाइम में बी आएगा उतने ही टाइम में ए जाएगा, तभी तो मिलन होगा। यस सर। अगर अलग अलग टाइम में जाते तो कहां से मिलन होता? तो चलो निकालो, टाइम निकालो। ए का यहाँ तक x दूरी चलने में टाइम कितना लगेगा? बोलो। x is equal to ut plus half ut square। x बराबर ut प्लस हाफ, माइनस सॉरी माइनस माइनस हाफ gt माइनस स्क्वायर, gt स्क्वायर। इक्वेशन 1, ठीक। यस अब इसके लिए लगाते हैं, इसके लिए उतने ही टाइम में 40 माइनस एक्स चला होगा, तो 40 माइनस एक्स बराबर ut, इसका भी इनिशियल स्पीड दोनों का सेम है, प्लस हाफ gt gt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करा जाए?
x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड कर दो, x वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू बी। अब हम ऐसा करते हैं कि सर उसमें हमें स्पीड की वैल्यू दी सुनो, हुई है। अरे नहीं, सुनो ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो हाँ। x कट जाएगा, 40 बराबर क्या हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा, ये हो स्क्वायर जाएगा 2u इंटू टी। अब u t की की वैल्यू रख दो, 1 आ जाएगा। t बराबर 2, u की वैल्यू क्या है 20 इंटू टी, तो टाइम आ जाएगा 1 बस। अब जब टाइम आ गया तो टाइम की वैल्यू 1 कहीं पे भी पुट कर दो, आ जाओ यहाँ पुट कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, u की जगह रख दो 20, t की जगह रख दो 1 माइनस हाफ, g की जगह रख दीजिए 10 और t की जगह रख दीजिए 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 20 माइनस 5, तो x बराबर आ गया 15। जी मैंने की 10 वैल्यू रख लिया 9.8 यार, आपने मैंने क्वेश्चन में 10 दी रख लिया। क्वेश्चन में अच्छा दी 9, है अरे 9.8। ठीक है 9.8 ही रख लेना, खुश कर लेना है ना। चलो ये 15 आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ नीचे से 15 पे जाके मिलेंगे, तो आ गया x बराबर 15। कितने लोग को क्लियर हुआ, x बराबर 15 आ गया, कितने लोग को क्लियर हुआ, सॉल्यूशन समझ में आया? डिस्टेंस जो है नीचे वाला अगर 40 माइनस रखें तब भी हो सकता है ना। हाँ तो भी हो सकता है, तो मान लो कि ऊपर से x पहुंच, ऊपर से x पे आया। अब देखो ऑप्शन लगाते टाइम ध्यान देना, ये कहाँ से पूछ रहा है, ये नीचे से दूरी पूछ रहा है या ऊपर से दूरी पूछ रहा है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। जब ऑप्शन देगा ना वो, उस टाइम पे देगा। मान लो ऑप्शन में दे दिया, मान लो ऑप्शन में ये दे दिया कि नीचे से 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, और ऊपर से, और तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दे सकता है ना कि 25 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अरे दोनों ऑप्शन सही है, पॉइंट बी से 25 की दूरी है यहाँ से यहाँ की, और ए से 15 की दूरी है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत यहाँ तक में, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। उबैद, एहतशाम, दुलाल, रमन, डायलेक्टर्स, सृष्टि, गोपाल, सेजान, ओके बहुत बढ़िया। गोपाल सही है ना सब कुछ? दिलकश और शहबाज तुम दोनों भी बताओ भाई। इजीली था, बहुत इजी था। हाँ बहुत इजी था क्वेश्चन, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। हम तो अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और पोल भी मैं कराऊंगा। अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस का तो आइडिया होना ही चाहिए, ताकि जब मैं प्रोजेक्टाइल सिखाऊं तो तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक। चलो कितना टाइम हो गया आज? चलो 8 बजने वाले, 8 बजे तक क्लास एंड कर दिया करें, हाँ मैं ठीक है डांट सुन चुके हैं। ओके सॉरी, पर कोई बात नहीं। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें ना मैं वो करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, पोल करवाऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, भाई इजी क्वेश्चन देना। अरे है, और किस लिए तुम डांट सुन चुकी हो भाई डायलेक्टर्स? सर मैं बहुत सबसे लेट पहुंचती हूँ डिनर के लिए, तो उन्हें दोबारा बनाना पड़ता है मेरे लिए। डिनर की टाइमिंग क्या है तुम्हारे? मेरे डिनर की टाइमिंग है 7 से 8। 7 से 8 भाई 1 घंटा, ये कौन सा डिनर होता है यार 1 घंटे में? शाम में सब फ्री होते हैं ना, तो इसकी वजह से मैम ने। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अब पार्टिकल, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, मैं लिख ये वो कर देता हूँ, ये चलो लिख ही देता हूँ। मैं बना दूं फिगर या लिख दूं, एक काम करूंगा। चल लिख ही दो, ठीक है चलो लिख देता हूँ। अ पार्टिकल, सारे लोग क्वेश्चन को नोट करें। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली सारे PYQ हैं, ठीक है, अपवर्ड। इट्स वेलोसिटी सर at अटक गया half of सर। the it's a velocity at half of the maximum height is 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट
द मैक्सिमम। सृष्टि जी, सृष्टि जी यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है? इतना धीरे, बिना मन का। 10 मीटर, डी कितना होगा? 16 मीटर। देखो सृष्टि क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल को, एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर की दिशा में v स्पीड से फेंका जा रहा है। अब ये बताइए कि v0 दे रखा है और वो डायरेक्ट सीधा अब ये बताया जा रहा है कि इट्स अ वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अपने मैक्सिमम हाइट के आधे पर जाने पर h/2 मैक्सिमम, मान लो h मैक्सिमम हाइट है, तो h/2 तक जाने पर इसकी जो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी है इस टाइम पे 10 मीटर पर सेकेंड है। तो तुमको बताना है कि कितने हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम किस हाइट तक ही जाएगी, और कोई आंसर नहीं बताएगा, मैं पोल कराऊंगा, ठीक है। कल हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और आज तुमको करना क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के, ठीक है। हाँ हाँ भाई साहब। भाई एक क्वेश्चन पूछ लूं इसमें जी की वैल्यू क्या था? 9.8 या 10? 9.8 भी रख लो या 10 भी रख लो, अप्रोक्सीमेट ही आएगा, ज्यादा का अंतर थोड़ी ना आएगा, आसपास का ही अंतर आएगा ना, थोड़ा सा दशमलव का 10 रखो। 9.8 रखोगे तो कैलकुलेशन करने में तुम्हें ही उलझना पड़ेगा, 10 रखोगे तो शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। आंसर चलो पोल करा लो भाई। चलो करा लेते हैं, सारे लोग आंसर करेंगे, पोल पे सारे लोग रिप्लाई करेंगे हैं, जिनको आ रहा है वो भी, जिनको नहीं आ रहा है वो भी, ठीक है। तभी पता चलेगा कि कम से कम आधी ऑडियंस, ऐसा लगता है कि आधी ऑडियंस सो रही है, आधे लोग ऑन करके सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। एक लड़के को मैं देखा था, एक छोटा सा लड़का है, ठीक है, हमारे बगल का ही है, छोटू छोटू कहते हैं हम लोग। अब क्या है ना, उसको पहले फोन नहीं देते थे लोग, गेम वोम खेलने में बड़ी माहिर था, ठीक है। अब जब से लॉकडाउन लगा, कोरोना वोरोना आया, तो अब फोन ले लेता है, और जब मैं मारता हूँ तो कहता है कि मेरा क्लास चलता है, मेरा ग्रुप है, बताने लगता है, जैसे लगता है कि अरे यार इतना बड़ा मीटिंग है इसका, और क्लास चलता है तो क्लास ऑन कर लेगा, और उसके बाद से हम तो देखते हैं अब चैटिंग भी करने लगा है, पता नहीं कहाँ चैट करता है, लेकिन यार अब बच्चे हो गए बहुत सयाने डिजिटलाइजेशन की वजह से। अरे सच में भाई, हाँ बताओ, 8 साल का बच्चा चैट कर रहा है। बोले यार हम अपने टाइम में यार ये सब जानते भी नहीं थे कि फोन और व्हाट्सएप भी चलता है। यू आर ओल्ड पीपल्स। अरे उतना भी ओल्ड नहीं हूँ यार। भाई पोल कराओ। हाँ भाई चलो पोल कराते हैं, आइए पोल पे ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। सारे लोग आंसर देंगे, जिनको आ रहा होगा वो भी, जिनको नहीं आ रहा होगा वो भी, ठीक है। कम से कम तुक्का ही तो मार के देखो यार, लक कैसा काम करता है तुम्हारा, इससे पता चलेगा कि लक कितना % काम करता है तुम्हारा, ठीक है। तुक्का भी मार दिया करो, मैं भी मार दिया करता हूँ तुक्का, ठीक है। कई लोग तो क्लास में प्रैक्टिस करने लगेंगे तुक्के की, तुक्का कैसे लगाएं। यूट्यूब पर वीडियो भी तो आती है, तुक्का कैसे लगाएं? अरे हाँ, यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं, सटीक तुक्का लगाना सीखे। अगली बार एमसीक्यू का पेपर था तो सब यूट्यूब पे वो आए थे, तुक्के कैसे लगाएं। हाँ तुक्के कैसे लगाए, सही बोले। मैं भी यही देखा। अरे एक दिन तो हद हो गई थी, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था गेट में एग्जाम वगैरह का कैसा वगैरह होता है, एक भाई साहब ने बताया था कि मात्र एक रात में गेट फोड़ दे। अरे भाई साहब, बीटेक 4 साल पढ़ के, मतलब 4 साल का सिलेबस आप एक रात में पढ़वा रहे हो, गजब आदमी हो भाई। देखो 4 लोग अभी भी हैं, अच्छा कितने लोगों ने पोल में आंसर दिया था? 8 लोगों ने, और 8 लोग हैं, बहुत बढ़िया यार। अब कुछ तो पोल पे आंसर दिए, कुछ लोग, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 2 लोग के आंसर सही में, बाकी लोग के गलत है। चलिए देखते हैं क्या गलती हो गई। तो डायरेक्टर्स जी चली गई हैं क्या? शायद उनको भूख लग गया होगा, कोई बात नहीं।
तो जी सर। अरे नहीं यार, भुक्खड़ भी लोग हैं क्या इसमें? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। कुछ नहीं है। वी से आपने फेंका है, वी से आपने फेंका है, मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है? सॉरी, कितनी वेलोसिटी हो जा रही है? 10। बोलिए 10। तो हमको कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए? हमारे दिमाग में पहले क्या ख्यालात आते? ठीक है, ख्यालात इस तरीके से आते कि मान लीजिए मैक्सिमम हाइट h है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0। ठीक है, तो पहले v की वैल्यू निकालता हूँ। v स्क्वायर बराबर क्या हो गया? u स्क्वायर माइनस 2gh। किसका माइक ठीक है, आवाज कर रहा है, बुला लिया होगा। माइक ऑफ कर लो। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होगा। मैं a और b के बीच में इक्वेशन लगाया हूँ, a b और c, a और b के बीच में इक्वेशन लगाया हूँ, a और b के बीच में। ठीक, तो v भाई तो अगर 0 है। डायरेक्ट नहीं, भाई अगर हम डायरेक्ट मतलब एच मैक्स मान के आधी दूरी निकाल लें तो एच की वैल्यू आ जाती है 10, उसका हाँ, डबल भी h कर अगर सकते हैं h ना। मैक्स मान के तुम आधी दूरी निकाल लो तो आ जाएगी। मैं भी वही काम कर रहा हूँ। h मैक्स की वैल्यू क्या आती है? u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। अब हमको h बाई 2 चाहिए, तो h बाई 2 क्या हो जाएगा? h बाई 2 क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 4g। ठीक है, h बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? u स्क्वायर बाई 4g। अब चलो a से लेके 10 तक जाने में, a से लेके c तक जाने में वेलोसिटी कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा लूंगा? यहाँ पे भी इक्वेशन लगाऊंगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2gh लगा लूं। अरे भाई बताओ भाई, v स्क्वायर माइनस 2gh बाई 2 माइनस 2gh की जगह क्या लिख दूंगा? h बाई 2 लिख दूंगा, क्योंकि मैं a से c के बीच में इक्वेशन लगाया हूं। सहमत हो सारे लोग? हाँ है ना? अब यहां से Yes, u sir. स्क्वायर को थोड़ा लिखना भाई, u स्क्वायर को थोड़ा सा लिखना। u स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2gh होता है। देखो यहां से आ रहा है ना, u स्क्वायर बराबर 2gh। अब v की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लो, 100 हो गया। u स्क्वायर की जगह पे रख लो 2gh। हाँ या ना? मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या? मैंने आई हैव डन सम मिस्टेक। हाँ ना? कितने लोग भाई, अगर मैंने कोई मिस्टेक किया तो जल्दी से बताओ। चलो फिर से करते हैं। नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं। ए से लेके बी तक में थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा सकते हो ना। A particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of the maximum height is 10. A से B तक में तुम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा? u स्क्वायर माइनस 2gh। v की वैल्यू 0 है, तो u स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2gh आ गया। ठीक है कि नहीं? ये बात ठीक है कि नहीं है? अब a से लेके c तक में सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो ए से सी तक में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो क्या होगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये ठीक बात, सॉरी माइनस 2gh। अब h क्या है यहाँ पे? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, तो ये कट गया। अभी वेलोसिटी है क्या? मैक्स, हाँ मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 10। तो v की जगह क्या है? 10, तो ये हो गया 100। u स्क्वायर की जगह पे क्या है? 2gh माइनस gh। तो 2gh में से gh घटाओगे तो क्या आएगा? gh आएगा। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 100 बाई g। तो 100 बाई 10 लिख दो, 0 से 0 काटोगे तो 10 मीटर आंसर आएगा। कितने लोग सहमत है कि अरे ऐसा लुल्ले सवाल था, ये आया हुआ क्वेश्चन है? भाई ये तो आधी दूरी की आई ना। अरे हमको तो h निकालनी थी, मैक्सिमम हाइट निकालनी थी। अरे h मैक्सिमम मान रखा है ना हमने, h की वैल्यू मैक्सिमम हाइट निकाल रखा है ना, मान रखा है ना हमने। बस हमने h निकाल ली, खत्म। अब किसी को डाउट हो तो बताओ। इस तरह भी तो निकाल सकते हैं। कब पूछा तो गया? बाई 2 हाँ जैसे चाहोगे, अरे जैसे चाहोगे तुम वैसे मान के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या मान के निकालना चाह रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए तो मैं फिगर बना के करता हूँ। हाँ डबल कर दोगे तो तुम कोई बच्चा इसको h ना मान के मैक्सिमम हाइट को 2h माने और इसको h माने, तो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करना चाहते हो।
मजाक किए ना, तो हम सोचे अभी एच निकला हाफ, फिर डबल कर दे तो 20 हो जाएगा। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप कैसे निकाल रहे हो। हम तो ऐसे निकाल रहे हैं, बाकी तुम्हारे मन में और भी ख्यालात आएंगे और सारे सही होंगे, बस मेथड सही फॉलो करना। तो गाइस क्लियर है सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? मुस्तफीक तुम बहुत कम जवाब देते हो, बोलते बोलते कम हो मुस्तफीक भाई। सर आप जब बताते हैं तो पूरा क्लियर होता है, लेकिन सर हम लोग से नहीं लग पाता है। अरे नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे वक्त के साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यार तुमको क्या करना है। निकल जाएगा सर। अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तुम लोग को तो अभी ठीक समझ में आ जा रहा है यार। अब हम जब थे, हम रेजोनेंस में गए थे पहली बार। रुको यार माइक ऑफ कर लेने भाई हम लोग को क्या करना है भाई बता दे। हाँ मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अब मैं वो लगा दूंगा इस पे, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल दूंगा। अब वो तुमको सॉल्व करना है, तुम्हारा काम ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके सर दूसरे हेल्प लेना पड़ता है बहुत ज्यादा सर। डीपीपी सॉल्व करना। अरे कोई नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। क्लास में डिस्कशन इसलिए मैं करता हूँ डीपीपी। तुम सॉल्व तो करके आओ डीपीपी, उसके बाद भी अगर ना हो तो कहना। हाँ क्लास ओवर हो गई, जो जाना चाहता है जा सकता है, कोई इशू नहीं है। सर पीडीएफ भी भेज दीजिएगा सर, पूरा पीडीएफ डाल दीजिएगा कल का और आज का सर। पीडीएफ कल का। यस सर, ये वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। गाइड इससे समझ में आ जाता है ना, पीडीएफ से समझ में तो आ जाता है ना गाइस। हाँ थोड़ा बहुत मतलब डिस्टर्ब होता है तो वीडियो देख लेते हैं। अच्छा राइटिंग नोट्स भाई, नोट्स बहुत सही बनाना, जितना बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। भाई ये चीज रिवीजन में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, सच में बहुत काम आएगी। ये हमारे भी रिवीजन में काम आई थी और तुम्हारे भी रिवीजन में काम आएगी। भाई सर हम लोग तो जल्दी लग नहीं पाते कुछ सर टीम भाई। हाँ बोलो सुन रहा हूँ। पेट्रोलियम की प्लेसमेंट की पूछ रहे हैं ना? अच्छा पेट्रोलियम का, हाँ पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब पेट्रोलियम से लेना है तो तुम फिर बाहर का प्लान बनाओ, है कि नहीं? बाहर का ही प्लान बनाऊंगा भाई। इधर तो कुछ होगा नहीं कुछ खास। आपको आती है वैसे कंट्री में देखूंगा। हाँ वो तो है। वैसे तुम पेट्रोलियम क्यों लेना चाहते हो? इसका भी कोई रीजन होगा भाई? डेफिनेटली हर इंसान, तुम क्या करना चाहते हो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होती है। अभी तो कोई वजह नहीं है। अच्छा अभी कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं, वजह ढूंढना मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा अगर तुम इसे चाहते हो तो। तो आप बताओ, तो मैंने अभी मतलब ज्यादा वो नहीं किया, ये तो मेरे मामा बता गए थे तो मैंने डिसाइड किया। अरे कोई बात नहीं, पहले तुम एग्जाम दो, ठीक है। अब जो ब्रांचेज मिलेंगे ना उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा क्या बेस्ट हो सकता है और तुम क्या लोगे तो क्या बनोगे, ठीक है। अभी इस पे वो करने का कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हें मिल रहा होगा तो पूछना, जब मिल रहा हो तो पूछना कि भाई ये मिल रहा है क्या भरूं बताओ। काउंसलिंग के साथ रहो, टेंशन ना अभी तो कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो बैच मैं क्वेश्चन मैं आज भेजूंगा, ट्राई करना, देखना कितना लग रहा है। जो ना लगे उसको हम डिस्कस करेंगे कल। ज्यादातर हेल्प लेना पड़ता है सर। कोई बात नहीं, जितना हेल्प ले सकते हो लोग, ठीक है। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है दुलाल भाई। हम बीएससी छोड़ दिए भाई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिल रहा था मन्नो। अच्छा ओके कोई बात नहीं यार। देखो हम तो बीएचयू छोड़ के आए थे एएमयू में बीटेक करने, है ना। तो उसमें कोई इशू नहीं है भाई। मेन मकसद ये है कि आप बनना क्या चाहते हैं फ्यूचर में, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं इंजीनियर ही बनूंगा, चाहे मुझे बाकी और कुछ मिले या ना मिले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहीं और नहीं जाएंगे। इंजीनियर बन के प्लेसमेंट दे देना उससे आगे। भाई जो हमें पसंद है हम वही करेंगे, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। हमें कॉम्प्रोमाइज तब करना पड़ता है ना जब हम असमर्थ होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम असमर्थ हैं, ठीक है। जब तक लड़ सकते हो लड़ो, जो लेना है ले लो,
ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं कल। बाय बाय एंड टेक केयर। ओके सर, गुड नाइट।